अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में नज़र बद दूर करने का रूहानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये वजीफ़ा आप मुहर्रमुल हराम में करें तो ज़्यादा असर होगा। इसके अलावा अगर आप बाकी महीनों में भी ये वजीफ़ा करते रहें अपने बच्चों पर, बड़ों पर, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएंगे और ये वजीफ़ा चल भी सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और जिन बहनों, जिन भाइयों ने ये वजीफ़ा करना है तो आप लोग हमें कमेंट में अपना नाम लिखकर मैसेज कर दें और ताकि हम आपको इसकी इजाज़त दे सकें। तो इसके लिए इजाज़त बहुत ज़रूरी है, आपने इजाज़त ज़रूर लेनी है। तो अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं दुरूद पाक की फ़जीलत बताऊंगी कि अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़हु अनिल अयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत निशान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम मिलें और मुसाफ़िहा करें, यानी हाथ मिलाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें, तो उनके जुदा होने से पहले पहले दोनों के गुनाहों को बख्श दिया जाता है। तो आप सब भी मिलकर मेरे साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। तो आते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा नज़र बद के हवाले से है। वो नज़र बद के असरात को ख़त्म करने का रूहानी वजीफ़ा है। आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें, अपने बच्चों के लिए वजीफ़ा करें। अगर आप किसी के लिए भी ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका ज़रूर असर होगा। इसके अलावा ये मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी किसी खूबसूरत बच्चे को देखें, किसी भी बच्चे को देखें, किसी के माल को देखें, किसी के अहल को देखें, किसी की औलाद को देखें, तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे ये होता है कि उसको नज़र बद नहीं लगती। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह पाक किसी बंदे को अहल, माल और औलाद की सूरत में कोई नेमत अता करे, फिर वो कहे माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी जो अल्लाह पाक चाहे नेकी करने की तो ताकत इसी की तौफीक से है, यानी शुक्र अदा करे, तो वो इसमें मौत के अलावा कोई आफत नहीं देखेगा। तो इसके अलावा नज़र बद के ऐसे ऐसे असरात होते हैं। कहते हैं कि नज़र ऐसी होती है जो पत्थर को भी फाड़ देती है। अक्सर औक़ात हमारे बच्चे कसरत से रोते रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, यानी बेवक्त बेमौसम बीमार हो जाते हैं। और इसके अलावा अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लाइक फ़ाइक होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि वो पढ़ना छोड़ देते हैं। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। या अब बाज़ बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कुरान पाक सुबह सुबह उठ कर जाते हैं पढ़ने, नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं और अक्सर औक़ात वो ये करना करते करते ख़त्म कर देते हैं ये सब करना। तो ये सब नज़र बद के असरात होते हैं। इसके अलावा बाज़ लोग जो बहुत ज़्यादा मालो दौलत कमाने लग जाते हैं, उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, घर में मालो दौलत आता है, रिज़्क़ की भरमार होती है, और अचानक से ऐसा होता है कि उनके पास मालो दौलत ख़त्म हो जाता है, नौकरी छिन जाती है, कर्ज़ों के तले दब जाते हैं। तो ये भी सब नज़र बद के असरात होते हैं, बुरी नज़र के असरात होते हैं। और जो बुरी नज़र ऐसी होती है कि वो अगर किसी पर डाल दी जाए और आगे से माशाअल्लाह भी ना पढ़ा जाए तो वो उनकी हर चीज़ उनसे छीन ली जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मैं आज आपको इस मुबारक और बाबरकत महीने में ये वजीफ़ा बताऊंगी। आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है और ख़ुद भी करना है और दूसरों को भी
आपने ये वजीफ़ा बताना है, शेयर करना है आपने ये वजीफ़ा, ताकि दूसरे भी इससे सवाब हासिल कर सकें और करके इस वजीफ़े को करके इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो किस तरह से आपने ये वजीफ़ा करना है, ये आपने वजीफ़ा दिन में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। आपने जो भी बच्चा है अपना मालो दौलत पे अगर आप करना चाहते हैं, अपनी दुकान पे करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ पे आप करना चाहते हैं, तो आपने इस तरह से करना है ये वजीफ़ा कि अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये आपने कितनी मरतबा पढ़ना है? सिर्फ़ 60 मरतबा पढ़ के उस चीज़ के ऊपर, अगर बच्चे पर नज़र बद है, किसी भी चीज़ पे नज़र बद है, तो आपने 60 मरतबा पढ़ कर दम कर लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप देखेंगे अपनी आँखों से कि नज़र बद का असर जाता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा और भी एक तरीका है कि आपने एक और तरीका वो भी मैं आपको बता दूं कि मिर्चों से किस तरह से नज़र उतारी जाती है। वो आपने इस तरह से करना है कि पहले आपने 3 मिर्चें ले लेनी हैं। 3 मिर्चों को लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 मरतबा जो भी नज़र बद का मरीज़ है उसके ऊपर से आपने फेरना है और उसको आग के अंदर, जलती आग के अंदर आपने डाल देना है या गरम तवे के अंदर आपने डाल देना है। तो इससे ये होगा कि अगर आपको स्मेल आती है उससे तो समझें कि नज़र बद है और वो जली गई है। अगर स्मेल नहीं आती है तो फिर आपने फिर से 3 मिर्चें लेनी हैं और उस पर आपने फेर के इस तरह से 3 दफ़ा आपने ऐसा करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नज़र बद का असर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और लाइक के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। और जिस किसी ने भी ख़ुसूसी दुआ में हिस्सा लेना है वो अपना नाम लिख के, अपना मसला लिख के हमें बता सकते हैं। हमारे यहाँ ख़ुसूसी इज्तिमात होते हैं, उनमें उनका नाम लिया जाएगा, उनके लिए ख़ुसूसी दुआ की जाएगी। और व्यूअर्स, दुआ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की मुसीबतें, परेशानियाँ दूर कर देती है। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।